नमस्कार सभी को। आज का विषय मन की शक्ति और आत्मनियंत्रण। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही है। अगर मन पर नियंत्रण है तो जीवन की कोई भी परिस्थिति आपको गिरा नहीं सकती। लेकिन अगर मन ही नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सारी दुनिया की सफलता भी अंदर शांति नहीं ला सकती। हम रोज देखते हैं कि मन कैसे चलता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की गलती, कभी दूसरों से तुलना, तो कभी बिना कारण ही घबराहट। कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। अब सवाल उठता है, मन को जीते कैसे? कृष्ण इसके 3 सरल रास्ते बताते हैं। एक, पहला मार्ग ध्यान और एकाग्रता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जहां भी मन भटक जाए उसे प्रेम से वापस लाओ। मन भागेगा, यह उसकी प्रकृति है, लेकिन हर बार उसे वापस लाना यही साधना है। जैसे एक बच्चा दौड़ता है और माँ उसे बार बार पकड़कर अपने पास लाती है, उसी तरह हमें अपने मन को संभालना है। कुछ ही दिनों में मन शांत होने लगता है और शक्ति बढ़ने लगती है। 2, दूसरा मार्ग कर्तव्य और अनुशासन। कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म को निष्ठा से पूरा करो, फल की चिंता मत करो। जब हम अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं, मन इधर उधर भटकने की बजाय स्थिर हो जाता है। अनुशासन वही है जो साधारण को असाधारण बनाता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही मन को मजबूत बनाता है। 3, तीसरा मार्ग सत्संग और अच्छी संगति। कृष्ण कहते हैं, मन उसी दिशा में बढ़ता है जहां की संगति उसे मिलती है। अगर संगत अच्छी है, विचार अच्छे होंगे। विचार अच्छे हैं तो मन भी शांत रहेगा। लेकिन अगर संगत नकारात्मक हो तो मन भी तनाव और डर से भर जाता है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो प्रेरित करें, ना कि ऐसे जो मन को और उलझा दें। मन का परिवर्तन कहां से शुरू होता है? कृष्ण बताते हैं, मन को बदलने का पहला कदम है स्वयं को पहचानना। हम यह नहीं है। हमारा शरीर, हमारा नाम, हमारा पैसा या हमारी समस्याएं। हम हैं आत्मा, जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। जब यह समझ मन में बैठ जाती है तो इंसान छोटी छोटी चिंता से मुक्त होने लगता है। मन को जीतने का सबसे शक्तिशाली सूत्र। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करो तो मन नियंत्रित हो जाएगा। इंद्रियां क्या हैं? आंखें, कान, जीभ, स्पर्श, मन में उठने वाली इच्छाएं। जब इंद्रियां काबू में हो, मन शांत रहता है। लेकिन जब इंद्रियों को खुली छूट मिल जाए तो मन हर दिशा में भटकता है। थोड़ा संयम, थोड़ा अनुशासन, थोड़ा ध्यान, यही मन को जीतने का रास्ता है। जीवन में क्या बदलता है? जो मन को जीत लेता है उसके अंदर ये गुण आने लगते हैं। अनावश्यक गुस्सा कम होता है, चिंता कम होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, फैसले सही होते हैं, मन में स्थिरता आती है, व्यक्ति भीतर से संतुलित रहता है। कृष्ण कहते हैं, जो मन पर विजय पा लेता है उसके लिए सुख और दुख समान हो जाते हैं, क्योंकि वह बाहरी दुनिया से नहीं, अपने अंदर से संचालित होता है। कृष्ण का संदेश। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन को अपनी शरण में लाओ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। जब मन भगवान की ओर मुड़ता है
तो डर, चिंता और भ्रम दूर हो जाते हैं। जीवन में स्पष्टता आती है और हर कदम सही दिशा में उठने लगता है। कृष्ण का यही संदेश है, अगर मन तुम्हारे साथ है तो दुनिया में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कृष्ण आगे समझाते हैं कि मन का स्वभाव नदी जैसा है। अगर नदी को मार्ग न मिले तो वह इधर उधर फैलकर विनाश कर सकती है, लेकिन अगर वही नदी एक दिशा में बहने लगे तो वह खेतों को हरा भरा कर देती है और बड़े से बड़े पत्थरों को भी काटकर रास्ता बना देती है। इसी तरह मन को भी दिशा चाहिए, और यह दिशा मिलती है ज्ञान से, धैर्य से और भगवान पर विश्वास से। कृष्ण कहते हैं, जिस मन में श्रद्धा होती है वह कभी डर से नहीं भरता। श्रद्धा का अर्थ है, जो भी हो रहा है वह मेरे भले के लिए हो रहा है। मैं मेहनत करूंगा, बाकी भगवान पर छोड़ दूंगा। ऐसा मन कभी टूटा नहीं करता। मन की कमजोरी कहां से आती है? कृष्ण बताते हैं कि मन की कमजोरी हमेशा 3 जगहों से आती है। 1, अत्यधिक इच्छाओं से। इच्छाएं जितनी अधिक होंगी मन उतना बेचैन रहेगा। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं को नियंत्रित करो, तभी मन शांत होगा। 2, तुलना से। जब इंसान खुद की तुलना दूसरों से करता है तो मन दुखी हो जाता है। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, तुम अपना कर्म करो, दूसरों के फल को देखकर परेशान मत हो। हर व्यक्ति अपनी गति से बढ़ता है। तुलना केवल मन को कमजोर करती है। 3, परिणाम का डर। अधिकतर लोग इसलिए तनाव में रहते हैं क्योंकि उन्हें परिणाम का डर होता है। अगर हार गया तो, अगर सफल न हुआ तो? कृष्ण कहते हैं, डर मत करो, न तो परिणाम खोएगा और न ही प्रयास व्यर्थ जाएगा। जो कर्म निष्ठा से किया जाता है वह हमेशा लाभ ही देता है, कभी अभी कभी बाद में। मन को मजबूत करने का दिव्य मार्ग अभ्यास और वैराग्य। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन को जीतने के 2 ही मार्ग हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब हर दिन थोड़ा सा अच्छा करना, हर दिन थोड़ी शांति, थोड़ा ध्यान, थोड़ा आत्मनियंत्रण। और वैराग्य मतलब उन चीजों को छोड़ देना जो मन को कमजोर करती हैं। नकारात्मक संगति, अनावश्यक इच्छाएं, अत्यधिक मोह। जब ये दोनों साथ आते हैं तो मन लोहे की तरह मजबूत बन जाता है।